अगर आप पहली मर्तबा उम्रे के लिए जा रहे हैं और पहली मर्तबा इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ों की जानकारी रखना ज़रूरी होगी कि किस तरह आप एरोप्लेन पर बोर्ड करें या एयरपोर्ट पर जाकर एरोप्लेन पर बोर्ड करें, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ले जाना ज़रूरी होगा और किस तरह करें, कैसा करें, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है, वो तमाम जानकारी आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। गुजारिश है कि पूरा वीडियो आखिरी तक देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। देखो, सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाए और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आपको आपकी एयरलाइंस का नाम याद रख लेना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप अपनी एयरलाइंस की गेट नंबर पर जाकर पहुंचे और जब आपको गेट नंबर पर पहुंचे और जब आप एंट्री लेने के लिए जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर, वहां एक सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा होगा। वो आपसे 3 चीजें पूछेगा। सबसे पहले पासपोर्ट, दूसरा फ्लाइट टिकट, तीसरा वेब चेक इन। और मैं वेब चेक इन बारे में बता दूं कि आप अपनी वेब चेक इन जितना हो सके उतना जल्दी ले लें। कम से कम 4 या 5 घंटे पहले, बोर्ड होने से पहले ले लें। अब जब आपको एंट्री मिल गई एयरपोर्ट के अंदर, तो आपका दूसरा काम ये बनता है कि आप अपनी बोर्डिंग पास लें। जब आप बोर्डिंग पास लेने के लिए अपने एयरलाइंस काउंटर पर पहुंचे तो वहां सबसे पहले अपने लगेज को वहां सबमिट कर दें, उनको दे दें। तो लगेज के बारे में सबसे पहले मुझे बात ये चीज़ करनी है कि लगेज में आपकी खुसूसन चेक इन लगेज में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स और लिक्विड आइटम्स रखें ना, ताकि ना आपके चेक इन लगेज में कोई लिक्विड आइटम हो, ना आपके कैरी ऑन बैग या हैंड बैग में लिक्विड आइटम्स हो। बल्कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रहा तो उसको चेक इन लगेज में ना रखें, बल्कि अपने कैरी ऑन बैग या हैंड बैग में रख लें। और जब आप लगेज सबमिट कर दिए और अपना पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट उनको दिखा दें तो वो आपको एक बोर्डिंग पास दे देंगे और अपना आपके लगेज अगर रहा, चेक इन लगेज रहा, उसका एक टैग दे देंगे। ये रहा आपका दूसरा काम। अब तीसरा रहा कि सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक के लिए आप जाएं, आपके पास जितनी भी चीज होंगी यानी पासपोर्ट, मोबाइल फोन, सभी को आप अपने कैरी ऑन बैग या हैंड बैग में रख लें। सिर्फ और सिर्फ बोर्डिंग पास अपने हाथ में रख लें जिसमें वो एवरीथिंग इज क्लियर करके एक स्टैम्प मार देंगे। तो जब चेक इन के लिए जाएं, हत्ता कि वो आपको बैग में से अगर डाउट लगा तो एक एक चीज निकालने के लिए भी बोलेंगे और अपना आपके वाच निकालने के लिए वगैरह वगैरह बोलेंगे, मगर किसी चीज से आप डरे ना। जब वो आपकी चेक इन पूरी तरह से कर लेंगे तो जो है आपकी बोर्डिंग पास पर एक स्टैम्प मार देंगे कि एवरीथिंग इज क्लियर करके। आपका तीसरा सिक्योरिटी चेक भी हो गया। अब चौथा आता है इमिग्रेशन क्लियर करना, कि किस तरह आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो। जब आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं तो वहां जो ऑफिसर रहेगा, इमिग्रेशन ऑफिसर, आपका पासपोर्ट लेगा और जहां आप जा रहे हैं वहां का वीजा चेक करेगा और चंद सवाल पूछेगा कि जैसा कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। जैसे कि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं तो कहेंगे हम सऊदी अरबिया जा रहे हैं और उम्रे के लिए जा रहे हैं, और वो भी जो कुछ सवाल पूछे आसानी के साथ और अच्छे अंदाज में उसको जवाब दे दें और उस आखिर में वो आपके पासपोर्ट में एक स्टैम्प कर देगा, फिर और एक बोर्डिंग पास में स्टैम्प कर देगा, फिर आपको छोड़ देगा। जब आपका इमिग्रेशन भी हो गया, इमिग्रेशन होने के बाद थोड़ी देर आप आराम कर लें, कहीं बैठ जाएं, कहीं रेस्ट कर लें। और अगर आपके पास कोई अच्छे कार्ड रहे जिसमें जैसे कि कई सारे क्रेडिट कार्ड, फॉरेस्ट कार्ड वगैरह रहते हैं जिससे आपको फ्री लॉन्च एक्सेस वगैरह मिल जाता है, तो ऐसे कार्ड रहे तो हो सके तो वो लॉन्च एक्सेस को भी एक्सेस कर लें तो बहुत बेहतर होगा कि उस कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जैसे वैसे लॉन्च एक्सेस फ्री में कैसे लें, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेरी वीडियो को आगे तक आने वाले वीडियोस को देखते रहें। फिर जब आपका फ्लाइट अनाउंसमेंट जब किया जाएगा तो एक बात याद रखें, आपके बोर्डिंग पास पर पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस गेट नंबर पर वो फ्लाइट आएगी और उसका फ्लाइट नंबर क्या है और उस फ्लाइट में आपका सीट नंबर क्या है। तो सबसे पहले आप अपना गेट नंबर ढूंढ लें और अपने गेट पर पहुंच जाएं, और जब आप एयरप्लेन की एंट्री लें तो आपके पास चाहिए कि आप अपनी बोर्डिंग पास और पासपोर्ट उनको रेडी रखें, उनके हाथ में रखें और उनको दिखाएं। और आप जब फ्लाइट में पहुंचे, फ्लाइट के अंदर जब पहुंचे
अपने सीट नंबर जो बोर्डिंग पास में लिखा है उस सीट नंबर पर बैठ जाए। जब आप एरोप्लेन में बैठ गए और अपने एरोप्लेन में अपनी उड़ान कर ली, तो जब आप सऊदी में पहुंच गए, और एक खुशखबरी ये है कि ये जानकारी आपको मालूम ही होगा कि आप अब उम्रा वीज़े पर सऊदी की किसी भी एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, जैसा कि जद्दा हो गया, मदीना हो गया, रियाद, दम्माम, किसी भी एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। अब जब आप सऊदी की किसी की एयरपोर्ट पर पहुंच गए, अब वहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचे, एरोप्लेन से उतरे, एरोप्लेन से उतरने के बाद सबसे पहले आपकी इमिग्रेशन होगी, उस आपकी इमिग्रेशन को क्लियर करना पड़ेगा। जब मैंने भी पहली मरतबा उम्रे के लिए मैं जब गया था, तो सबसे पहले मैं जिस एयरपोर्ट पर पहुंचा वो मदीना एयरपोर्ट था। तो जब मैं मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो मदीना एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद, एरोप्लेन में से उतरने के बाद सबसे पहले मेरा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे पासपोर्ट मांगा, मुझसे वीज़ा मांगा और इंश्योरेंस मांगा और रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगी, और कुछ नहीं मांगा। मगर फिर भी बेहतर ये होगा कि हमारी डॉक्यूमेंट्स हम पूरी तरह से रेडी कर लें, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उम्र के लिए जाना पड़ेगा, उसकी पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दे दिया। आपका इमिग्रेशन हो जाएगा, तो इमिग्रेशन के बाद वो आपकी पासपोर्ट पर स्टैम्प कर देंगे। स्टैम्प करने के बाद आपकी बायोमेट्रिक और एक फ़ोटो ले लेंगे। अब जब आपकी पासपोर्ट पर स्टैम्प लग गया, एंट्री स्टैम्प लग गया, तो आगे आपको सिक्योरिटी चेक आएगा। सिक्योरिटी चेक में आपको अपना सामान देना होगा, अपने लगेज देना होगा, वो सभी लगेज को चेक करके आपको एंट्री दे देंगे। अब आप सऊदी अरबिया में बेफिक्र होकर आसानी के साथ उम्रा कर सकते हैं। और इसी तरह मैं आइंदा आने वाले मेरे वीडियोस में और भी जानकारी के साथ और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो लाने वाला हूँ। गुजारिश है मेरे पिछले वीडियोस भी बजाय मेहरबानी उनको भी देखें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाए, कि कोई भी हाजी, कोई भी एक इंसान उम्रे के लिए तैयार हो जाए और वो उम्रे के लिए निकल जाए मेरे इस वीडियो को देखने से या आपके शेयर करने से। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बेशुमार नेमतों से नवाजेंगे, बेशुमार नेकियों से नवाजेंगे। और गुजारिश है कि मेरी वीडियो को भी हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें। जी अस्सलाम।